आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कुछ ही लोगों को छोड़कर आम जन काला दिवस मनाने का काम कर रहा है। उसकी वजह ये है कि जो लोग खुद संविधान को बिगाड़ने का और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार पर लगाने का काम करते थे, वो खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और इतिहास गवाह है कि कई बार क्या 3 पीढ़ियों ने राहुल गांधी जी, आपके राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय पर कई संशोधन हुए, जिसका इतिहास गवाह है। और वो इसलिए नहीं बदलाव हुआ, इमरजेंसी इसलिए नहीं लगाई गई थी क्योंकि इमरजेंसी लोकतंत्र के अध्याय में लगाई जा सकती है, पर तब लगाई जा सकती है जब देश पे कोई संकट बन रहा हो, कोई ऐसी आपात स्थिति होगी हो जिसमें इमरजेंसी जरूरी हो। उन्होंने केवल अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक इमरजेंसी लगाई थी। और कई ऐसे भी निर्णय हुए। उन्होंने ये भी आरोप हम पर लगाया कि हम न्यायालय के निर्णय को नहीं स्वीकार करते, मानते। ये तो राजीव गांधी जी के समय की बात है, जब उन्होंने खुद ही इस निर्णय को न मानते हुए संविधान पर संशोधन करने का काम किया था। अब जब इंदिरा जी हारी थी और उसके संबंध में जो निर्णय अपने जस्टिस खन्ना जी ने दिया था, उनकी तरक्की का रास्ता बंद कर दिया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं अब जो उन्होंने इंसानियत के खिलाफ काम किया। हमने केवल सबका साथ सबके विकास के नाम पर काम किया, और जो देश हित में या आमजन के हित में, वो सारे आप देख रहे होंगे 21 तारीख को जो योग दिवस मनाया गया, ये सब ऐसे दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से एक पर्व के रूप में हम सब ने मनाना शुरू किया। उसका लाभ सब हर एक भारतवासियों को मिला, और उसी का परिणाम है कि जगह जगह अगर चर्चा है, अच्छाइयों की चर्चा है, इंसानियत की चर्चा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारियों की। बात संविधान की आती है तो आनंद नायक जी ने कहा है कि 400 सीटें दूंगी, संविधान बदलने क्या है? बदलने के लिए चाहिए ना, किसी ने वो छेड़खानी तो नहीं की ना, केवल अफवाह थी राजनीतिक लाभ लेने के लिए। न कोई संविधान बदला था। एक अपने ही तो प्रधानमंत्री इस आजादी से लेकर अब तक इतिहास में रहे हैं। जब वो अपने कार्यालय में गए थे, अपने लोकसभा में गए थे, तो सर झुका के गए थे, माथा टेक के गए थे। आप और हम भी हैं, और हमारे बुजुर्ग भी कई मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने सर झुकाया हो या माथा टेक कर इतना आदर के साथ अंदर झुके। नहीं, मुझे इस संबंध में ज्यादा कुछ कहना भी नहीं, बोलना भी नहीं। मैं तो केवल आम जन की भावनाओं के साथ बोल रहा हूँ इसमें, कि आज हर व्यक्ति, अब बात करो जैसा मैं योगा की, वृक्षारोपण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, या लोगों को ऐसे किसी को घर उपलब्ध कराने की बात, किसी को सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात, किसानों को सम्मान देने की बात, हर मंच के माध्यम से अपने उन जवानों के संबंध में बोलने की बात और उनके परिवार को सम्मान देने की बात इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यकर्ताओं ने। उत्तर प्रदेश में जो कथावाचक का सिर दिखाने का मामला है वो बड़ा वायरल है। आप क्या किस तरह से देखते हैं? देखो, ये अपना तरीका है।
अगर मैं जाऊं कहाँ पे वो मंडवाते हैं अपना, बालाजी, तिरुपति बालाजी, बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, कोई सिर मुंडवाने का काम करता है, कोई सर झुका के ऐसा चले, मैं भी गया हूँ, मैंने तो सिर नहीं मुंडवाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये तो अपनी श्रद्धा की बात है कि वो किस धर्म, किस आस्था में, किस उसमें खोया हुआ है और किस राह पे उसे चलना है। पीलीभीत में एक फैमिली को वीडियो है, फैमिली को आदमी ने पकड़ रखा है। तो आपके ऊपर मंत्री ने लगातार इस तरह की घटनाएं जो फैमिली को लेकर आ रही हैं, कोरोना में भी कई घटनाएं, तो क्या आपकी तरफ से उस पर क्या कार्रवाई, क्या अच्छा, मैं जानकारी देना चाहूँगा, अभी इसी 19 तारीख को भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव जी, मेरे सीनियर मंत्री अरुण सक्सेना जी, मैं, और बिना पक्षपात करे हुए एक वहाँ पे एक दुधवा में एक मीटिंग रखी। हमने सभी जनप्रतिनिधि को इनवाइट किया और ये भी मैं बताना चाहूँगा, अब उसमें आसपास के 4 सांसद जो सपा के थे वो उसमें शामिल थे। उस पर गहनता से विचार हुआ, हम इस बढ़ती हुई घटना उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं और कैसे हम मानव को बचा सकते हैं और कैसे वन जीव को बचा सकते हैं। इस पर कई योजनाएं बनी। वो तारकशी के अलावा भी लोगों को हम जागरूकता कैसे पैदा कर सकते हैं उनके बीच में जाके, इस पर गहनता से विचार हुआ और विचार भी इस नाम पर हुआ क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट, बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला में खुल गया है बेस्ट बैम्बू स्टोर। खाट, चाली, सीढ़ी, किसानों की सब्जी उगाने के लिए ठाट, छप्पर वाले बांस, खेत की तारबंदी के लिए बांस उचित रेट पर उपलब्ध हैं। फुटकर दुकानदारों के लिए बांस थोक रेटों पर भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा। मर्दाना ताकत का बेहतरीन इलाज। आपको यह जानकर खुशी होगी
कि आपके अमरोहा के गजरोला के क्षेत्र के गांव मोहर का पट्टी में हकीम इब्राहिम पुरुषों के गुप्त रोग का बेहतरीन इलाज करते हैं। जो युवा हस्तमैथुन करके अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, उनका पट्टी करके बेहतरीन उपचार किया जाता है। घर की जड़ी बूटियों द्वारा तैयार किया जाता है तेल, उससे इलाज भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क नंबर है 94 12 11 27 29।